बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा सेंसिटिविटी ऑफ वर्क के ऊपर। काम की जो नज़ाकत है या काम की नौइयत है उसके ऊपर बहुत से लोगों का अपना ये ओपिनियन होता है कि यार कंपनी में किसी भी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है ना, इसके तो बड़े मज़े हैं भाई, इसके पैकेजेस भी अच्छे हैं, इसको कंपनी ने गाड़ी भी दे रखी है, इसके साथ जो है इसको पर्सनल लोन्स भी अप्रूव हो जाते हैं, इसको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, इसको कन्वेंस भी का अलाउंस भी मिलता है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी मिलती है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि यार इसका काम क्या है, ये तो 10-11 बजे आता है ऑफिस में और 6-7 बजे चला जाता है और बातें ही करता है, ईमेल्स ही करता है, लोगों से शॉटिंग करता है, फ़ोन कॉल्स करता है रैपिडली और ये चला जाता है। लोगों का, लो लेवल के लोगों का ये एक ऑब्जर्वेशन होता है, यार इसको इतने पैसे कंपनी दे रही है तो क्यों दे रही है जी। अब बात यहाँ की जाए, मैनेजर है तो उसका काम मैनेज करना है चीज़ों को, और मैनेजमेंट एक ऐसा डिफ़िकल्ट तरीन सब्जेक्ट है दुनिया में। मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट, बिज़नेस मैनेजमेंट को मैंने भी पढ़ा अपनी ज़िंदगी में, बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा बिज़नेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की भी बहुत सी काइंड है, आपकी जो है एसेट्स मैनेजमेंट है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी पोर्टफोलियो एनालिसिस मैनेजमेंट है, आपकी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है, इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, इसके सर्वेलेंस मैनेजमेंट है, मैनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट्स। मैनेजमेंट अगर आपकी बेटर होगी तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो आप कितने भी एसेट्स लगा दें, अपने कितने भी रिसोर्सेज लगा दें, जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। वो किस सूरत में मिलेंगे कि अगर आपके अच्छे टीम होगी आपके पास मैनेजर्स की, जो आपको मैनेज करके दे चीज़। ये पॉसिबल नहीं रहता है कि बड़े वॉल्यूम के बिज़नेस के लिए कि एक ही बंदा हर डिपार्टमेंट को मैनेज कर ले। तो डिफरेंट डिपार्टमेंटाइजेशन होती है, फिर उसके मैनेजर्स होते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जो मेरी अपनी नाक़िस राय ये है कि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। हम थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं, इसको अच्छी जीपीएस ले लेते हैं, पास कर लेते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट के हर स्टूडेंट को एक कंप्लेन हमेशा अपनी स्टूडेंट लाइफ में रही होगी, मुझे भी थी, कि यार मैनेजमेंट को हम इतना स्टडी करते हैं और इतने अच्छे से अब अपने असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं, पेपर्स देते हैं, लेकिन हमारी जो मार्क्स हैं वो हमेशा मैनेजमेंट में कम आते हैं। तो ये हमें उस वक्त तो बड़े हम इरिटेट होते थे स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि यार मैनेजमेंट में इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हमारे ये कह लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की थी, या हमारे प्रोफेसर्स थे या फैकल्टी में के हेड्स थे, वो तो इस चीज़ को जानते थे कि ये जो कुछ हम लोग लिख रहे हैं राम कहानियाँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो इसलिए हमारे मार्क्स मैनेजमेंट में कम ही आते थे। लेकिन ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल है, इसका थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। एक बिल्कुल मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो बिल्कुल इलिटरेट हैं, बिल्कुल एक अंगूठा छाप लोग हैं, लेकिन उनके पास जो उनका आप ये समझ लीजिए कि आप सेटअप है उनका, जो जो उनके लिए उनका बिज़नेस है, वो उनकी क्रॉप्स हैं, वो किसान हैं और उनके लिए उनके मवेशी हैं। तो वो साल भर का मवेशियों का चारा अपने खाने के लिए, गंदम अपने खाने के लिए और अजनास और इन सब चीज़ों को इस तरह से स्टोर करते हैं, इस तरह से मैनेज करते हैं, और कुछ को बेच के कैश को भी वो मैनेज करते हैं, अपनी लिक्विडिटी भी रखते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ सर्दियों के मौसम में कुछ लेनी पड़ जाए, हमारा कोई जानवर बीमार हो जाए, उसके लिए कोई डॉक्टर या मेडिसिन के एक्सपेंस हो जाए, कोई इंसान बीमार हो जाए उसके लिए कोई एक्सपेंस हो जाए, उसका भी वो प्रोविज़न रखते हैं, और उसी को अपने एसेट्स को मैनेज करते हुए अपने बिज़नेस से अपनी जो रिक्वायर्ड आउटपुट्स हैं वो ले रहे होते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर इतना अवेयर नहीं होते, रिस्क तो आते हैं और रिस्क से उनका लॉस भी होता है, खतरात जो आते हैं। लेकिन मैंने जो एनालिसिस है वो ये है कि वो एक अच्छे मैनेजर होते हैं, ठीक है, वो अपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं, और कभी किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उन्होंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ी होती। तो इससे ये साबित होता है कि मैनेजमेंट का ताल्लुक आपकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट से नहीं है, ये टोटल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप प्रैक्टिकली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, लॉसेस करते हैं, लेसन्स मिलते हैं आपको बहुत सारे, तो फिर आप बेटर मैनेजमेंट की तरफ जाना शुरू होते हैं। जब आप बेटर मैनेजमेंट के लिए स्टेप लेते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको समझ में आना शुरू होता है कि यार मैनेजमेंट क्या है एक्चुअली। तो बेटर मैनेजमेंट वही है, समझी जाती है कि जिसमें आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएं, बिज़नेस है वो इम्प्रूव हो जाए, ग्रो अप कर जाए और आपको बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी उससे कमा लें। तो ये मेरी नज़दीक शायद कामयाबी नहीं है किसी बिज़नेस की। वो एक वीडियो में शायद मैंने बड़ा डीपली इसको एक्सप्लेन भी किया था कि जब तक आप जो है एथिक्स, अपनी मोरालिटी नहीं लेके आएंगे, स्पिरिचुअलिटी नहीं लेके आएंगे, तो उसमें कोई कामयाबी है नहीं। एसेट्स आप बहुत सारे डेवलप कर लेती हैं कंपनीज़, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक सर्वाइव नहीं कर पाती। सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाती कि उनके अंदर तीन फैक्टर्स नहीं होते उनके पूरे मैकेनिज़्म के अंदर। इथिक्स नहीं होती, फ्रॉम
टॉप टू बॉटम स्पिरिचुअलिटी और जो आपकी वर्चुअलिटी है वो भी नहीं होती टॉप टू बॉटम। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद उनका एक डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट होता है और वो डिक्लाइनिंग में चले जाते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस भी फिर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें फिर फ्रॉड के भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बहुत सारे। तो इन शॉर्ट ये कि उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं होता, जिससे हमें साबित ये होता है कि एसेट सिर्फ डेवलप कर लेना, प्रॉफिटेबिलिटी कमा लेना भी एक बेटर मैनेजमेंट नहीं होती। तो मैनेजमेंट एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितनी आपकी एज बढ़ती है, जितनी आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती हैं, जितना अच्छा से आप चीज़ों को मैनेज करने के कैपेबल होते चले जाते हो, उतना आप ये समझें कि आप अच्छे मैनेजमेंट के स्टूडेंट बनना शुरू हो जाते हो, आप मैनेजमेंट को समझना स्टार्ट कर देते हो। तो आई थिंक कि जो एज अ सब्जेक्ट हम बिज़नेस में कहीं भी किसी भी टाइप की मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होता है कि मैनेजमेंट भी एग्जिस्ट करती है और ये भी एक किसी चिड़िया का नाम है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के में आने के बाद, प्रैक्टिकली टास्क को अचीव करने के बाद, प्रैक्टिकली आने वाले चैलेंजेस से निपटने के बाद आप समझते हो कि आपने मैनेजमेंट की स्किल आ गई है। ठीक है जी। आई होप कि कुछ मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ मैनेजमेंट के हवाले से, उसका कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्ट अप हुआ होगा इस वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम।